नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। पिछले दिनों वित्त मंत्री के साथ नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय में अफीम उत्पादक क्षेत्र के सांसदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अफीम पॉलिसी 2026-27 को लेकर अफीम किसानों से जुड़ी समस्या और मुद्दों को सांसदों ने मुख्य रूप से उठाया। खास करके बात करें तो हमारे जो मंदसौर जावरा नीमच संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम किसानों की से जुड़ी हुई समस्या जो है उसको बहुत प्रमुखता से उठाया और इसी को लेकर अफीम किसानों की उम्मीदें भी बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है अफीम पॉलिसी 2026-27 की माह सितंबर में जारी कर देगी। इसी बात को लेकर जिस तरह से अफीम किसानों की सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा पैरवी की गई, इसी बात को लेकर कल जो है अफीम किसानों ने जो है और अफीम किसान संघर्ष समिति के जो सदस्य है या किसान कहें, इन्होंने सांसद सुधीर गुप्ता जी का स्वागत किया। मेरे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मौजूद है अफीम किसान नरसिंह जी। आइए बात करते हैं। नरसिंह जी, क्या खास बात रही, क्या कहेंगे अफीम पॉलिसी को लेकर? आने वाली अफीम पॉलिसी जो है उसको लेकर जिस तरह से सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम किसानों की पैरवी की है, आप लोगों ने स्वागत किया है सांसद सुधीर गुप्ता का, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय की बैठक हुई, उसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि सांसद महोदय वहां पे गए। उन्होंने जो किसानों की समस्या थी, पीड़ा थी, जीरो ग्राउंड पे क्या परेशानियां उत्पन्न होती है, उसे लेकर उन्होंने कई ऐसे अहम मुद्दों को वित्त मंत्रालय के सक्षम रखा है कि जिससे किसानों को फायदा हो, सरकार को भी नुकसान न हो। इसलिए हमने आज अफीम उत्पादक संघर्ष समिति के सदस्य व अफीम उत्पादक किसानों ने मिलकर उनका स्वागत किया, उनको आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने वो लगातार 2014 से किसानों की बातों को करते आ रहे हैं जी, और तो उनकी समस्याओं को सुलझाते आ रहे हैं। तो इस बार उन्होंने जो बात रखी वो उसमें बड़ी ताकत थी, क्योंकि जो किसान 1997 के लिए जो किसान वंचित थे, उन किसानों को मौका नहीं मिला। उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा कि 1997 के किसानों को पट्टे जारी हो, और दूसरी बात रही अफीम पॉलिसी सितंबर में जारी हो जाएगी, तो अफीम पॉलिसी सितंबर में जारी होने से किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि समय पर अफीम पॉलिसी आएगी तो किसान प्रकृति व मौसम के अनुकूल अफीम खेती कर सकते हैं, जिससे उनके ऊपर कोई नुकसान का भय नहीं रहता है जी। तो ऐसे कई मुद्दे थे जो सांसद साहब से आज हमने रूबरू होकर उनसे पूछा, उन्होंने बताया भी सही, उन्होंने हमसे संतुष्ट भी किया कि बिल्कुल हमने आपके जितने भी मुद्दे थे वो बहुत तरीके से हमने माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब पे सक्षम रखे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाली पॉलिसी किसान हितों में ही आई जी। तो क्या उम्मीद करनी चाहिए कि विशेष रूप से किसानों की जिस तरह से सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा पैरवी की गई है, तो नई अफीम पॉलिसी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या कहते हैं? बिल्कुल मिलने चाहिए साहब, क्योंकि उन्होंने जो किसानों की पैरवी की वो इस ताकत से की, जिसमें सीपीएस को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया है कि सीपीएस खत्म होना चाहिए, सीपीएस से किसान संतुष्ट नहीं है। सीपीएस में जिन किसानों ने अधिक डोला चोरा दिया उनको लूनी चिन्ह में पट्टे मिलने चाहिए, मार्जिन 3.5 होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की मार्जिन मौसम की वजह से कहीं न कहीं नुकसान, बारिश भी हुई थी, ओलावृष्टि भी हुई थी, तो किसानों को नुकसान हुआ था। उस नुकसान की वजह भी उन्होंने वहाँ बड़ी ताकत से रखी। जिन किसानों के पास नारकोटिक्स विभाग द्वारा जो जारी एविडेंस है वो किसानों के पास है, लेकिन किसी कारणवश से नारकोटिक्स विभाग के पास नहीं है, तो उन किसानों को भी इस पॉलिसी में जोड़ा जाए, घटिया वालों को जोड़े जाए। 2000 से पहले जो मॉर्निंग फैक्ट्री या अफीम सरोदा कारखाना नीमच गाजीपुर द्वारा नहीं देखी जाती थी, उन किसानों को भी इस पॉलिसी में जोड़े जाए। तो ऐसे कई मुद्दे बताए उन्होंने कि सभी मुद्दों पर हमने पूरा लिखित में दिया है। तो नामांतरण वाला मुद्दा भी था जी, बिल्कुल नामांतरण वाले में भी बताया उन्होंने कि नामांतरण में भी इसको और आसान किया जाए, जिससे किसानों को कहीं परेशानी नहीं हो। पट्टा ऑनलाइन मिलना चाहिए, सारा सिस्टम डिजिटल होना चाहिए और इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। तो क्या माना जाए कि सीपीएस पद्धति के किसानों की लॉटरी लगने वाली है? बिल्कुल साहब, यही सांसदों ने जिस प्रकार से मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को देखकर नीमच मंदसौर हमारे जावरा संसदीय क्षेत्र के सांसद साहब है, हमारे जो चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के श्री
सीपी जोशी साहब है, इन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए हैं, अच्छी मांग रखी है उनके सामने, किसानों की पीड़ा को समझाए। तो हम सभी किसान इनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, वित्त मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो किसानों की पीड़ा को समझे और आने वाली पॉलिसी बड़ी किसान हितों में ही जारी की जाए। धन्यवाद बात करने के लिए बहुत बहुत नरसिंह जी। तो जैसा कि सुना आपने, जो अफीम किसान है, अफीम उत्पादक किसान है, उनको बड़ी आस है। जिस तरह से सांसद सुधीर गुप्ता ने वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुद्दों को उठाया है, उससे किसानों में बड़ी आस है और उम्मीद की जाना चाहिए कि अब की बार की जो अफीम पॉलिसी आएगी वो बड़ी किसान हितैषी होगी।